प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 14वां अध्याय जिसका नाम है सबरी और जिसके कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती। डॉक्टर प्रेम भारती का जन्म सन 14 मार्च 1933 ईस्वी को मध्य प्रदेश के खुजनेर कस्बे में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सबरी, तुलसी के राम, वीरांगना दुर्गावती, भगवान महावीर, बालकृष्ण शर्मा नवीन और समास भारत के आधार स्तंभ। अब हम हमारा कविता सबरी को समझेंगे। और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगण से सबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन। अर्थात कवि बता रहा है कि मुनिगण से पता लगाते हुए श्री राम सबरी की कुटिया पर आ गए। स्वागत का सुविधान वहाँ था, स्वयं प्रकृति का उपमागार, जड़ चेतन सब भूल गया था, देख प्रभु का रूप प्रसाद। प्रभु श्री राम के स्वागत में आकाश सूर्य की ज्योति लिए हुए दीपक के समान स्वयं खड़ा हुआ था। पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधुवंदनावार, उससे चलकर ही कौशल सुताए थे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का द्वीप स्वयं, इसलिए सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलक्षित, धूप आरती का भगवान। द्विजगण शंखो चार सुनाते, शुभ गमन में रघुवर के, सबरी अक्षक देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। अर्थात श्री राम प्रभु आज अर्थात सच में भी सबरी की कुटिया तक आ गए थे। वन वन भटकने के बाद वे सबरी की कुटिया में आए। सबरी का बड़े दिनों का इंतजार खत्म हुआ। स्वागत के सुविधान वहाँ था। स्वागत की कोई खास तो नहीं, परंतु व्यवस्था की गई थी। तारों के अदृश्य फूल खिले हुए थे, धूप आरती स्वरूप थी। द्विजगण उस समय शंखोच्चार सुना रहे थे, अर्थात शंख बजा रहे थे सभी, और यह सब कुछ सबरी चकित होकर देख रही। श्री राम प्रभु के स्वागत में शंख बज रहे थे और यह सब क्षण सबरी अपनी आंखों से देख रही। सबरी की काफी समय बाद की तपस्या पूरी हुई थी और श्री राम प्रभु उसकी कुटिया में पधारे थे। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पे अभिराम, धनुष बाण तरकस को धारे, सुंदरता को कोटि ललाम। दीर्घ नेत्र कर सुबक सलोने, हाँ ये ही है अवध भुआल, लेस मात्र संदेह नहीं है आज हुई मैं अरे निहाल। श्री राम प्रभु का सांवला और सोने के समान शरीर है और उनके नयन कमल के समान। उनकी जटाओं पर मुकुट सुशोभित है, धनुष बाण तरकश में रखे हुए हैं और वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। दीर्घ नेत्र कर सुबह सलोने, अर्थात श्री राम प्रभु के बड़े बड़े नयन हैं और वे ही अयोध्या के राजकुमारी को अब लेस मात्र भी संदेह नहीं है और वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली व निहाल समझ रही है। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान, उसकी मन विहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। अर्थात श्री राम प्रभु के स्वागत वंदन में सबरी कौन सा गीत गाए यह वह समझ नहीं पा रही है कि मैं उनका स्वागत किस प्रकार से करूं और उनके स्वागत में कौन सा गीत गाऊं। यह सब देखकर श्री राम प्रभु हंसने लगते हैं। वाणी में उरुद्ध प्रेम में परम शांत थी, हर्ष विभोर चरण पकड़कर निरख रही थी, पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर। मृगछाला का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। सबरी कुछ बोल नहीं पा रही थी, वह तो केवल श्री राम के चरणों को निरख रही थी। वह उन्हें मृगछाला का आसन देकर राम और लक्ष्मण को बेर भेंट करने लगी थी। सबरी श्री राम के चरणों में ही बैठी हुई थी और उन्हें आसन पर बिठाकर उन्हें बेर खाने को देती। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं बनवासी होकर कंद मूल लेते हैं वे। अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी का थोड़ा उकास, शीघ्र चलूँ मैं कुटिया से, मैं आतुरता में देखे पास। कहने लगी क्षमा हो भगवान, हुआ अगम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई युगो युग से मेरी साथ। केल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, भक्त बच्छल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानंद चखे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बता रहा है कि वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाती थी। सबरी वन में जाती थी और रोज मीठे मीठे बेरों को लेकर आती थी। वह स्वयं एक एक बेर को चखती थी कि मेरे प्रभु को कोई खड़ा बेर या खट्टा बेर न खाने को मिले। उसकी बड़ी ही इच्छा थी कि वह उसके बेरों को प्रभु को खिलाए। कभी कभी वह सोचती थी कि प्रभु तो राजभोग खाते हैं, परंतु फिर उसी क्षण वह सोचती थी कि अब वे वनवासी हो गए हैं तो वे कंदमूल ही खाते होंगे, इसलिए उन्हें बेर मिलने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। यही सोच समझकर वह अपनी कुटिया में आकर श्री राम से कहने लगी, भगवान मुझसे अनजाने में जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दें। मैंने अपने युगों की साथ को पूरा करने के लिए आपको ये बेर भेंट की। इस प्रकार कहकर सबरी ने केले के पत्ते पर राम लक्ष्मण को थोड़ी सी बेर रख दी। भक्त वत्सल भगवान ने उन्हें बड़े आनंद के साथ खाया।
आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनि माता की सुधि घिरा आई। प्रेममयी जनहीनि मानो भोजन ले कानन आई। परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था, उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसा मुंजा खिलता था। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए द्रग में आकर। सबरी कांप उठी यह देख, पूछ उठी हो भय कातर। क्या अच्छा है नाथ न लगता बेर आपको यह वन का। चिंतित मत हो माता सबरी, यह तो है जीवन तन का। फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए, हंसकर कहते रघुराई। तेरे बेरों की सुस्वाद से याद मुझे माँ की। श्री राम प्रभु को कुछ वर्षों के बाद माता की याद आई है। प्रेममयी जननी अर्थात प्रेममयी माता जिस प्रकार भोजन कराती थी, उस प्रकार का स्वाद उन्हें आज आया है। वह स्वाद जो उन्हें राजभोग में मिलता था, उससे बढ़कर यहाँ वही स्वाद उन्हें आज इन बेरों में मिला है, मीठे बेरों में मिला है। और यही क्षण अर्थात अपनी माँ के कराए जाने वाले भोजन को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तो ये आंसू देखकर सबरी माँ उनसे पूछती है कि हे प्रभु, क्या हुआ, बेर आपको अच्छे नहीं लगे। राम प्रभु कहते हैं, आप चिंतित न हो माता। सबरी माँ कहती है कि तो आप आंसू क्यों बहा रहे हैं। हंसकर रघुराई अर्थात श्री राम प्रभु कहते हैं कि तेरे बेरों ने माँ जो मुझे मीठे बेर खिलाए जा रहे हैं, यह खाने से मुझे राजभोग की और मेरी माता की याद आ गई, इसलिए मैं आंसू बहा रहा हूँ। भोजन भोजन सभी एक है, किंतु वही है वर भोजन, जहाँ प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। बेर बेर में इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराह, और बेर मुझको दो सत्वर, खाते खाते बढ़ती चाह। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, ग्रह सा वातावरण देखकर नव वसंत सा फूला हूँ। बेर बेर देती है सबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी रघुवर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर। वह भी राघव को ला ला कर खिला रही थी उन्हें उल्लास, वनमालों की सेवा करती पूर्ण भक्ति का पा विश्वास। यूँ तो भोजन भोजन एक समान होता है, लेकिन कौन सा भोजन श्रेष्ठ है, इसे यूँ कहा जा सकता है कि जिस भोजन में प्रेम की धारा बहती है और जहाँ शांति का आयोजन होता है, वहीं भोजन श्रेष्ठ है। इसलिए सबरी द्वारा दी जा रही प्रेम रसीले बेरों की प्रशंसा करते हुए श्री राम उन्हें बेरों को खा रहे हैं। उन्हें खाने से उनकी चाह बढ़ती ही जा रही है। वह जितने बेर खाते जा रहे हैं, उनकी चाहत और बढ़ती जा रही है और वे सबरी माँ से और बेर मांगते हैं। वे इस प्रकार सबरी की कुटिया के द्वारा के सामने सभी राजमार्गों को भूल चुके हैं। उन्हें तो वहाँ का वातावरण घर के वातावरण की तरह ही नए वसंत के समान मन को छूने वाला लग रहा था। उन्हें इस प्रकार देखकर सबरी बार बार बेर चखने के लिए दे रही थी। उधर श्री राम उन्हें बहुत जल्दी जल्दी चख कर और बेर लाने के लिए कहने लगे थे। उनके आदेशों के अनुसार सबरी उन्हें बड़े ही प्रेम बेर लाकर खिला रही थी। इस प्रकार वह श्री राम के प्रति अपनी सच्ची भक्ति भावना समर्पित कर वह प्रभु की इस प्रकार सेवा कर रही थी कि प्रभु उसे पूर्ण भक्ति का विश्वास दे दे या आशीर्वाद दे दे। तभी लखन से बोले भ्राता, लेहू बेर यह मीठा चाक, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देते भाक। दोनों ने ही सुधा समाने खाए बेर उधर भर के। रामचंद्र तब सबरी से यो बोले मुदित बदन करके, मुनियों के आश्रम होता मैं दंडक वन में आया हूँ। अमिति भांति के सत्कारों से मैं परितृप्त अघाया हूँ, किंतु आज तो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है। हे माता, नयन मौन है कंठ अलेखा, कुछ भी कहा नहीं जाता। आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुज के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से मन भाया पाया है स्वाद। तभी अपने छोटे भाई से श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे लखन, यह बेर लो, यह पहले वाले बेर से भी बहुत मीठा है। और प्रभु अपने छोटे भाई को बेर देते हैं। दोनों ने ही सुधा समाने अर्थात जितनी भूख थी अर्थात पेट भर के उन्होंने बेर खाए। रामचंद्र तब सबरी से बोले मुदित बदन करके। इसके बाद श्री रामचंद्र ने सबरी से कहा, मैं तो अभी तक मुनियों के ही आश्रम होता हुआ आया हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति भावना से दंडक वन में आकर तुम्हारे सत्कारों से मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। हे माता, इससे मेरी आंखें मौन हैं, कंठ बंद हो चुका है। इसलिए अब मुझसे यह नहीं कहा जा रहा है कि मैं कितना गदगद हूँ, मैं कितना प्रसन्न हूँ। आज मैं इस कुटिया से यह सच कह रहा हूँ कि मनुष्य के सभी प्रकार के शोक दुख समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में मैंने अयोध्या को छोड़कर जब से वनवास लिया, तब से अब इस कुटिया पर आकर मेरा मन पूरी तरह से आनंद से झूम उठा है। मेरे सारे दुख संताप दूर हो गए हैं। मुझे राजमहल के बाद अब इस कुटिया में ही परम सुख की आनंदी हुई है अर्थात प्राप्ति हुई है। इस प्रकार प्रस्तुत काव्यांश डॉक्टर प्रेमा भारती की लोकप्रिय कृति सबरी से उद्गृत है। सबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने कतिपय मौलिक और एकदम नई भावनाओं को प्रकट किया है।
सबरी का हृदय श्री राम के स्वागत हेतु प्रफुल्लता से परिपूर्ण हो उठता है। कवि ने सबरी के हृदय की उदारता और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांतर तक विस्तारित कर दिया है। उन्होंने सबरी के भीतर जागते द्वंद्व का चित्रण करते हुए उसकी स्वाभाविक आत्मगरिमा का एक साथ चित्रण किया है। यद्यपि श्री राम के स्वागत हित उसके पास उपयुक्त भौतिक संसाधन नहीं है, किंतु प्रेम से भरा हृदय तो है। कवि ने इस प्रसंग में राम की आंखों में आंसुओं की छलछलाहट लाकर उसे एक नाम स्मृति विधान प्रदान किया है। श्री राम के आह्लाद, उनकी तृप्ति और प्रेम प्रबलता को कवि ने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता में सबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासी बंधुओं के साथ राम की अनुरक्ति का चित्रण कर सामाजिक समरसता के संदेश को प्रकट किया है।